गुड इवनिंग दोस्तों। अ, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और इधर 2-3 दिन से मैं अपना खुद का काम शुरू किया है मैं उसमें बहुत बिज़ी हूँ। और अच्छा लग रहा है सुबह उठना। पहले नहीं उठ पाते थे, सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक उठते थे। और अब सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है बिना किसी अलार्म के। अपने आप आँख खुलती है, अपने आप ही बिस्तर छोड़ने को मन करता है। और जो काम स्टार्ट किया है उसको करने का मन करता है। कल तबीयत नहीं सही थी, फ़ीवर आ गया था और ज़ुकाम भी था। तो आज का ये था कि आज मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं पीछे हट गई, मैं नहीं गई, तो अभी 2 ही 3 दिन हुए हैं मेरे काम को स्टार्ट हुए, तो उसमें बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आएगा। तो इसलिए मैंने दवाई खाई, रात में ही 2 बार दवाई खाई। उसके बाद सुबह ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं एकदम ठीक उठी। और सुबह मैंने उठ के अपना जो रूटीन मैं करती हूँ रोज़, फ्रेश होना, फिर उसके बाद चाय बनाना, उसके बाद फ्रूट्स कट करना वॉश करके, फिर चने का भी 1-2 दिन से चने भी मैंने अपने मेन्यू में शामिल करे हैं। चने बॉईल करना, उन सब चीज़ों को, सब मतलब सारे जितने भी काम हैं, सारे कामों को करना। फिर उसके बाद अप अपने हस्बैंड को जगाना, बेटी को जगाना, सारी चीज़ें गाड़ी में रखना, फिर उसके बाद घर से निकलना। साढ़े 6 पौने 7 बजे तक हम लोग घर छोड़ देते हैं। 7 बजे तक अपनी जहाँ पे स्टॉल लगाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अच्छा लग रहा है ये सब करके। और जब थोड़ी निराशा होती है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी काम करने से पहले होता है, जब काम आप शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखने पड़ते हैं। बट मेरे आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, मेरे मोहल्ले वाले इतने अच्छे हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे साथी हैं, हस्बैंड, पापा, सब लोग इतने अच्छे हैं कि सब लोग ही मतलब डिमोटिवेट नहीं करते हैं और ये लोग बढ़ावा देते हैं कि अभी तुमने स्टार्ट किया है तो कुछ दिन समय दो अपने काम को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खो के अब दिमाग आया है कि शायद पहले अकल आ जाती तो आज कुछ और ही बात होती। लेकिन पहले अकल नहीं थी इतनी, और अभी भी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, बट फिर भी चीज़ों को समझना सीख गए हैं, ज़िम्मेदारी उठाना सीख गए हैं। मैंने सोचा था कि मैं कभी कोई काम नहीं करूँगी, बस सिर्फ़ और सिर्फ़ हाउसवाइफ़ बन के रहूँगी। और मैं सच बता रही हूँ आपको, ये किसी ने भी मुझे प्रेशर नहीं किया। हस्बैंड पहले बोलते थे जब बच्चा नहीं हुआ था कि जॉब कर लो, जॉब कर लो। तो तब मैंने कहा नहीं, मैं जॉब नहीं करूँगी, मैं मुझे बस घर सँभालना है, मैं घर में रहूँगी। और मैं सच बताऊँ आपको, 1 फरवरी को मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इतनी अंदर से आवाज़ आई है, मैं सच बता रही हूँ, मैंने प्रे भी करी, दुआ भी करी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, और मेरे अंदर से इतना ज़्यादा मुझे फ़ील होने लगा कि नहीं, अब कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड की जॉब का भी ऐसा ही रहता है, कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, और प्राइवेट जॉब वाले तो बहुत परेशान करते हैं। तो बहुत अंदर से आवाज़ आई कि चलो ऋचा कुछ करते हैं। तो हस्बैंड से बात करी, सुबह उठते ही बात करी, कोई भी बिना टाइम वेस्ट करे। 1 तारीख को चर्च जाना था, ख़ास दिन था उस दिन हम लोगों के लिए। हम लोग चर्च नहीं गए, और पैसे भी नहीं थे उस समय हमारे पास इतने ज़्यादा कि हम चर्च तक अपनी गाड़ी से जा सकें, और मौसम भी ख़राब था। तो दिमाग कहीं और लगा था, शायद ऊपर वाला हम लोगों से कुछ और कराना चाहता था। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, अब हम फ्रूट्स का काम करते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और सोचेंगे। तो सारी चीज़ें अरेंज करी, दिन भर संडे को पूरा दिन हमारा बीत गया अमीनाबाद में। पूरा सारी चीज़ें सब अरेंज करी, और दूसरे ही दिन हम लोग अपनी देखते रहे जगह। पहले एक जगह गए तो वहाँ समझ में नहीं आया, वो पार्क बंद था, वहाँ कोई आ ही नहीं रहा था मॉर्निंग वॉक करने। फिर हम लोग दूसरे पार्क गए, तो वहाँ पे सोचिए कि
पहले दिन तो 2 ही 3 रिस्पॉन्स हुए कि हाँ, ठीक है, ओके। सुबह-सुबह कोई फ्रूट्स नहीं खाता ये वो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे, तीसरे दिन थोड़ा अच्छा लगने लगा और पहले दिन तो इतनी शर्म आ रही थी, इतनी शेम फ़ील हो रहा था कि क्या कर रहे हैं, रोड पे खड़े हैं और आते-जाते लोग इतना देख रहे हैं, इतना नर्वस थे, इतना डर था। लेकिन अब ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब तो हम आराम से जाते हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो हम इसमें अगर कामयाब हो गए, तो हम और लोगों को भी मौका देंगे कि हमारे साथ जुड़ सके वो। और और हम बस यही चाहते हैं कि आप सब हमारा साथ दीजिए और प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैरों पे स्टैंड होने जा रही हूँ और जब जागो तब सवेरा होता है। तो बस यही है कि सोचा है कि बहुत सारी चीज़ें गँवाई हैं, पिछले साल बहुत सारी चीज़ें गँवाई हैं, कुछ अपनों को भी खोया है और बहुत सारी चीज़ें थी मेरे पास जो अभी भी होती, बट वो नहीं हैं। हस्बैंड के पास भी बहुत सारी चीज़ें थी, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें खो दी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि शायद इस काम से हम सब आगे बढ़ें और मैं चाहती हूँ कि मेरा काम इतना अच्छा हो जाए, इतना अच्छा बढ़ जाए कि हस्बैंड को नौकरी की ज़रूरत ही ना पड़े और हम सब एक साथ मिल के सारी फैमिली, जब हम एक साथ मिल के काम करेंगे तो ऊपर वाला और बहुत से लोग हमारे साथ रहेंगे, हमको आगे बढ़ाएँगे। मैं बस यही चाहती हूँ कि अभी जो मैंने स्टार्ट किया है अ, वो काम आगे बढ़े और हम सब जितने मेरे फैमिली में लोग हैं, पापा और मेरे जेठ हैं, हस्बैंड हैं, वो सब के साथ मैं आगे बढ़ूँ और सबको काम से, किसी की नौकरी से मैं छुड़ा सकूँ और अपने काम में लगा सकूँ ताकि लोग अच्छे से रह सकें, अच्छे से अपना दिन बिता सकें और अच्छे से हम सब परिवार में रह सकें। मैं यशी के लिए बड़ी सरप्राइज़्ड हूँ कि ये मेरी बच्ची इतनी छोटी है अभी, जो कि साढ़े 8 9 बजे, 10 बजे भी कभी-कभी उठती थी। तो आज इस पे भी बड़ा तरस आता है कि इस बच्ची को मैं सुबह ठंड में उठा के लेके जाती हूँ और ये उठ के जाती है, हँसते-खेलते हुए उठ के जाती है और वहाँ मेरे साथ रहती है, खेलती है, फ्रूट्स भी खाती है। तो बहुत अच्छा लगता है इसको देख के भी। अभी ये 1 महीने के बाद स्कूल जाएगी, इसको स्कूलिंग करानी है, तो अच्छी बात है कि ये एक हैबिट इसकी बन जाएगी सुबह उठने की। तो यशी से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बच्ची मेरे साथ है, मेरे साथ उठ जाती है, जाती है और फिर सो जाती है बाद में ये मेरे साथ गाड़ी में, लेकिन रहती है मेरे साथ। बिल्कुल भी वो नहीं करती है कि नहीं हम नहीं जाएँगे और हम बोलते भी हैं कि यशी नाना घर में है, नाना के पास रुक जाओ। लेकिन वो नहीं, मैं चलूँगी मम्मा, मैं चलूँगी, रोज़ सुबह उठ के मुझे भी ले चलना। तो ठीक है, मैं भी चलूँगी। इनको लेके जाते हैं, इनको अच्छा लगता है वहाँ पे। कुछ लोग हैं आस-पास के जो रहते हैं स्टॉल के पास, वो भी इनको खिलाते हैं खूब। तो ये भी सबसे अच्छी तरीके से बात करती हैं, हाय हेलो। तो अच्छी बात है ये कि वो मेरे साथ बचपन से ये सब चीज़ें देखेगी तो वो भी अपने आप में एक अच्छी बच्ची बन के निकलेगी और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और कुछ भी अगर मुझसे गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए और बस मेरे सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।